हेलो एवरीवन, मैं हैप्पी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पे। मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 2 को, जो कि कक्षा 8वीं का मैथ है। देखिए, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3.8 सेंटीमीटर, QR बराबर 2.6 सेंटीमीटर और RS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो एक चतुर्भुज को हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज इसे हम लोग बनाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने कॉपी पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जो कि क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक रफ काम करेंगे, इसे रफ में बनाएंगे, फिर हम लोग रचना करेंगे जिससे कि ज्यादा बेटर हो पाएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छा से समझ आने वाला है। काफी आसान क्वेश्चन होता है, तो आप ध्यान पूर्वक देखें इसको। देखिए, एक चतुर्भुज PQRS की रचना करना है जिसमें बोला क्या है कि PQ कितना है 3.8 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन खींचा PQ, जिसको हमने रख दिया 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या है हमारा QR कितना 2.6 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ Q है तो R नीचे भी आ सकता है और R ऊपर भी जा सकता है। तो मान लेते हैं हम लोग R ऊपर है। ठीक है, R हमारा हो गया 2.6 सेंटीमीटर, तो QR हो गया। फिर देखिए RS कितना है 5 सेंटीमीटर। तो S कहाँ है, मान लीजिए इधर है, तो हमने S दे दिया, तो R को S से मिला दिया हमने और इसका 5 सेंटीमीटर मान लिया। फिर कितना है PS, P कहाँ है यहाँ है और ES है, तो PS को भी हमने मिला दिया, जिसकी लंबाई कितना बोला 5.5 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, और इसमें एक विकर्ण दिया है कौन सा PR, तो हमारा PR कहाँ है P और इधर R, तो इस विकर्ण को हमने इस तरह से मिला दिया जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग ने रफ बनाया। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। ध्यान पूर्वक देखिए, काफी आसान क्वेश्चन होता है, ये रफ से बहुत फायदा होता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब लोग हम लोग जो रफ माने हैं इसी के अनुसार से काम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्केल। देखिए, सबसे पहले PQ कितना है 3.8 सेंटीमीटर, तो PQ हम लोग एक रेखा खींचेंगे 3.8 सेंटीमीटर का। तो ये रहा हमारा 0, जहां पे आपको ध्यान दीजिए, और कितने जाना है 3.8। तो ये रहा हमारा 3 और 8 जाने के लिए यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा होगा स्केल में। देखिए, तो यहाँ हम लोग अब एक लाइन खींच देंगे 3.8 तक का। ठीक है, और इसका हम लोग नाम रख देंगे PQ, और कितना हो गया 3.8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि PQ को आधार मान करके एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 3.8 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला काम हुआ। दूसरा देखिए, अब Q से कहाँ जाना है ऊपर R के तरफ, और P से भी जाना है R के तरफ आपको। तो R के तरफ अगर जाते हैं तो Q से कितना जाना होगा 2.6, और P से कितना जाना होगा 5 सेंटीमीटर। तो पहले Q से हम लोग चलते हैं कितना 2.6 सेंटीमीटर। तो ये रहा स्केल। अब स्केल पर आप 2.6 सेंटीमीटर का चाप लें। ये रहा स्केल। अब देखिए 2.6 सेंटीमीटर, तो 2 यहाँ पे है और 6 कहाँ मिलेगा यहाँ 5 से थोड़ा आगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6 मिला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और 2.6 का एक ऐसे चाप खींचेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे तो हम लोग काफी गलती कर दिए, थोड़ा मैं इसे मिटा लेता हूँ। चलिए, चाप खुल गया था। अब देखिए यहाँ से फिर हम लोग नाप लेते हैं, तो कितना 2.6 नापना था, 2.6 हुआ। ठीक है, यहाँ रखते हैं और कुछ इस तरह से 2.6 के लिए चाप हमने घुमाया। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब P से चलना है R के तरफ, तो कितना दूरी चलेंगे 5 सेंटीमीटर। तो फिर 5 सेंटीमीटर के यहाँ पे चाप लेंगे हम लोग, कितना का 5 सेंटीमीटर का। तो ये रहा हमारा 0 और यहाँ से चलना है हम कहाँ 5 तक, तो 5 तक पहुंचे। अब यहाँ पे क्या करना है इस चीज को कि हम लोग इसको P पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे P पर, और P पर रखने के बाद में यहाँ से हम लोग एक चाप खींचेंगे। ठीक है, या इस तरह से। ठीक है, ये कट किया, तो ये कट किया, इस बिंदु का नाम क्या होगा R। क्या है R, तो इस बिंदु का नाम हम लोग R दे देंगे और इसे हम लोग अच्छा तरीका से मिला लेंगे। किससे, तो Q से। तो इसे हम लोग Q से मिला लिए, और Q से मिलाने के बाद में किससे मिलाएंगे फिर हम लोग इस P से। किससे, P से। तो हम लोग इसे P से भी मिला लेते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू दिया गया था उतना हम लोग इसे नोट कर लेते हैं।
तो क्यू आर कितना है 2.6 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो चरण 2 में क्या लिखते कि बिंदु क्यू से 2.6 सेंटीमीटर और बिंदु पी से 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, ठीक है, और कटान बिंदु का नाम आर रखा इस तरह से। अब देखिए आर से किधर जाना है आपको, एस के तरफ कितना 5 सेंटीमीटर, और पी से किधर जाना है आपको, एस के तरफ कितना 5.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग आर से चलते हैं पहले, फिर हम लोग पी से भी चलेंगे। चलने के लिए आप पी से भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम पी ए से चलते हैं, कितना 5.5 सेंटीमीटर, पहले नाप लेते हैं यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा 5.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पी पर रखेंगे हम लोग इसे, और एक चाप इस तरह से लेंगे। तो ये हम लोग ने 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लिया। अब हम लोग कहाँ चलना है, आर से चलना है। आर से चलना है एस के तरफ कितना 5 सेंटीमीटर। तो फिर रखेंगे कहाँ, इस जीरो पे, और 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप, और इसे आर पर रखेंगे पुनः, और इसे क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। और ये जो कटान बिंदु हुआ इसका नाम क्या देना है, हमें एस देना है, इसका नाम एस देना है। तो एस दे दिए, ठीक है। और इसे हम लोग अच्छे से मिला लेते हैं। तो हम लोग इसे मिला लिया, पी को एस से और फिर आर को किससे, एस से हमने मिला लिया, ठीक है। अब इस तरह से हमारा एक चतुर्भुज बन गया। अब देखिए पी एस कितना था 5.5 सेंटीमीटर, और आपका आर एस कितना था 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एक चतुर्भुज बना। अब क्या लिखते तीसरा नंबर चरण में कि बिंदु आर से 5 सेंटीमीटर और बिंदु पी से 5.5 सेंटीमीटर का चाप लिया, और कटान बिंदु का नाम एस रखा, ठीक है। उसके बाद में क्या कहते, बिंदु आर और पी को बिंदु एस से मिलाया। फिर आगे नेक्स्ट चरण जो होता है उसमें लिखते इस प्रकार से हमारा एक चतुर्भुज का निर्माण हुआ जिसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा।